हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। वांडा विजन एपिसोड 5 का नया ट्रेलर आ चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें टीज की है आगे के एपिसोड्स को लेकर। आई होप आप सब ने पहले के 4 एपिसोड्स ऑलरेडी देख लिए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगा यहाँ पर, अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉट जो हमें दिखाया जाता है वो मोनिका रैम्बो का है, जो हमें एपिसोड 3 और 4 के एंड में दिखाया गया था, जब वांडा ने उसे अपनी रियलिटी से बाहर कर दिया था। इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो वांडा की एनर्जी मोनिका के आसपास दिख रही है। और अगर कुछ थियरीज की माने तो ये जो एनर्जी वांडा ने गलती से मोनिका को दे दी है, इसी से मोनिका रैम्बो को अपने पावर्स मिलेंगे। और कॉमिक्स में वो ऑलरेडी एक सुपर हीरो रह चुकी है फोटोन के नाम से, जो उन्होंने अपनी मदर से लिया हुआ है, जो हमें एपिसोड 4 में बताया गया था। अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो सॉर्ड वालों ने अपनी टीवीज फिर से चेंज कर दी है 1980s के ज़माने के हिसाब से, और सिटकॉम भी अब 1980s का चल रहा है उसमें। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनको फाइनली कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है कि वेस्ट व्यू के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मोनिका बाहर आ चुकी है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मोनिका पे कुछ टेस्ट्स किए जा रहे हैं कि वो सेफ है या नहीं, और सीएमबीआर रेडिएशन का कुछ असर हुआ है या नहीं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें डार्सी ने बताया था कि वेस्ट व्यू से आने वाला रेडिएशन बिल्कुल बिग बैंग के टाइम से बचे हुए रेडिएशन जैसा है। शायद यही से मोनिका के पावर्स अवेकन होंगे। इस शॉट में एजेंट वू काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पूछते हैं, क्या ये अल्टरनेट रियलिटी है या टाइम ट्रैवल है? और इसका जवाब ये है कि ये दोनों ही चीज़ें हैं। वांडा ने अपने हिसाब से ये रियलिटी बनाई है, और डेफिनेटली यहाँ टाइम को कंट्रोल कैसे करना है वो भी वही चूज़ करती है, जैसे कि हमने एपिसोड 2 के एंड में उसे रिवाइंड होते हुए देखा। और डार्सी यहाँ उसे वही जवाब देती है कि उसे भी अब तक उतना ही पता है जितना कि हम ऑडियंस को पता है। ये वाला सीन फर्स्ट एपिसोड से लिया हुआ है, जहाँ पे वो नए नए वेस्ट व्यू में आए हुए हैं। उनका पहला ही दिन है और वो ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे लोगों के साथ, सो दैट किसी को उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ का पता ना चल सके। फिर हमें 1970s वाले एपिसोड के शॉट देखने मिलते हैं, जो थर्ड एपिसोड के ओपनिंग क्रेडिट्स में दिखाया गया था। और फिर सीधा हम 1980s में आ जाते हैं, जहाँ सब कुछ 1980s के हिसाब से बदल चुका है वेस्ट व्यू में। ये वाली लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो वांडा बोलती है, लाइफ मूव्स फास्ट इन सबर्ब्स। बेसिकली वो बोल रही है लाइफ यहाँ काफ़ी फास्ट है, जो काफ़ी मेटाफरिकल है, क्योंकि वो अपनी लाइफ फास्ट खुद ही कर रही है। एंगेजमेंट से लेके प्रेगनेंसी और बच्चे सब 3 एपिसोड्स में ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगले कुछ एपिसोड्स में वो बड़े भी हो जाएंगे। यहाँ पे हमें विजन अपनी क्लासिक कॉमिक्स वाली कॉस्ट्यूम में दिखते हैं हैलोवीन के टाइम पे। ये शायद 1990s का टाइम लग रहा है, और यहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है वेस्ट व्यू में। लोग यहाँ पर ग्लिच हो रहे हैं, और उन्होंने जो एपिसोड 3 में लाइन बोली है वो यहाँ हमें फिर से सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद वांडा ने रिवाइंड कर दिया था एपिसोड को। आगे हमें एग्नेस दिखती है, और यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलती है कि क्या हम लोग फिर से स्टार्ट करें। इसका मतलब वो जानती है कि वांडा टाइम रिवर्स कर सकती है, और यहाँ पे वांडा भी शॉक हो जाती है। इससे ये ज़रूर प्रूव हो जाता है कि वांडा का टाइम रिवर्स एग्नेस पे काम नहीं करता। डेफिनेटली एग्नेस, जो शायद अगाथा हार्कनेस ही है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई रोल है इस रियलिटी को क्रिएट करने में। वो सिर्फ किसी चीज़ के होने का वेट कर रही है, इसलिए उसने एपिसोड 3 में हर्ब को भी आगे बोलने नहीं दिया था। शायद हमें इस वाले एपिसोड में एग्नेस के बारे में और थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि अब तक सॉर्ड भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पाया उसके बारे में। यहाँ पे ये पता चलता है कि वांडा को खुद को नहीं पता कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो डेफिनेटली कोई तो है जो ये सब उससे करवा तो रहा है, या उसके साथ कर रहा है। वो शायद मेफिस्टो या एग्नेस दोनों में से कोई एक हो सकता है, जिसने ये पूरा प्लान ऑर्केस्ट्रेट किया हो। फिर यहाँ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट देखने मिलता है। विजन वेस्ट व्यू के बैरियर के पास आ पहुँचता है। ये शायद पहले वाले ट्रेलर के बाद वाला शॉट है, जहाँ पे वो वेस्ट व्यू के ऊपर उड़ रहा होता है। उससे जानना है कि वेस्ट व्यू के बाहर क्या है, और वो बाहर निकलने की कोशिश भी करता है। फिर यहाँ पे हमें सॉर्ड का एक और अटेम्प्ट दिखता है वांडा के रियलिटी में घुसने का, उनके नए सिक्योर्ड कॉम्बैट ट्रक में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैरियर का कलर अब रेड हो चुका है। इसका मतलब ये शायद एपिसोड 7 या 8 का शॉट होगा, और वांडा को शायद पता चल चुका है कि ये सॉर्ड है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और वांडा इसलिए अपने बैरियर को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। इस शॉट में लग रहा है कि वांडा खुद बैरियर के बाहर आने वाली है सॉर्ड के लोगों को कॉन्फ्रंट करने के लिए, पर लगता है कि उसके हाथ में कुछ है शायद। ये सॉर्ड के भेजे हुए कुछ ड्रोन्स में से एक हो सकता है जो वांडा बाहर लेकर आ रही है। और ये वाले सीन में वो बोल रही है, इट्स प्रॉब्ली जस्ट द केस ऑफ द मंडेज। मेटाफोरिकली मतलब जो भी हो रहा है वेस्ट व्यू में रियलिटी को लेके कोई बड़ी बात नहीं है।
उससे ये सब अभी नॉर्मल लगने लगा है। इससे पता चलता है कि मेंटली वो धीरे धीरे काफ़ी अनस्टेबल हो रही है और इससे उसकी पॉकेट रियलिटी पर काफ़ी असर पड़ेगा। शायद इस वजह से वो बैरियर का कलर रेड हो जाता होगा। और इस सीन में वांडा सॉर्ड या एवेंजर्स की फैसिलिटी में है शायद। ये सीन शायद ये सब शुरू होने से पहले का है, जब वो विजन के डेड बॉडी को निकालने गई होगी सो दैट वो उसे रेजरेक्ट कर सके। ये वाले शॉट में विजन अपने एवेंजर्स कॉस्ट्यूम में किसी को तो बचाने जा रहा है और यहाँ पे कुछ जल भी रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई इंसिडेंट भी हुआ है जिससे रोड पे क्रैक्स आ चुके हैं और सेटिंग से ये 2000 वाली डेकेड लग रही है। ये वाला शॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें दिखाया गया है कि डेकेड्स वाली रियलिटी वांडा कैसे चेंज करती है। यहाँ पे ये 1950s की कार है जिसको मॉडर्न कार में चेंज कर दिया है वांडा ने। ये शॉट एक्चुअली में रिवर्स में होगा जब वांडा और विजन पहली बार वेस्ट व्यू में आए होंगे। और ये वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें विजन वांडा के बैरियर को तोड़कर बाहर आ चुका है और इस सीन से लग रहा है कि वांडा की रियलिटी के बाहर वो फिर से अपने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले रूप में आ जाता है और शायद वो फिर से धीरे धीरे मर भी रहा है। ये वाला शॉट भी 1980s का लग रहा है और यहाँ विजन शायद समझ चुका है कि क्या गड़बड़ है। अब या तो दोनों के बीच में फाइट होगी या वांडा फिर से रिवाइंड करके वो मोमेंट पे विजन को ले आएगी जहाँ विजन को फिर से कुछ याद नहीं रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना और अपनी वांडा विजन की थियरीज़ भी हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपसे रेगुलरली वांडा विजन के वीडियोस पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ।